हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम जानेंगे आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर। और आज है मंथ का, यानी कि महीने का लास्ट डेट, आखिरी दिन। तो देखते हैं आज की ऊर्जाएं आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर क्या है और क्या नहीं है, क्या इमोशंस है, क्या वो फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ध्यान करें अपने पर्सन का, उनका नाम लें। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और हर ये जो रीडिंग है वो हर राशि वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है। आप सन, मून, राइजिंग, एसेंडेंट से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो, द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, नंबर 21 अगेन। नंबर 3, ओके। 21 और 3, ये भी 3 नंबर होता है। 21 को भी अगर टोटल करें तो 3 हुआ है ना, और 3 नंबर भी यहाँ पे फिर से निकल कर आया है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 12 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आज 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आ रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसलिए मेरे मुंह से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला। तो यस, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही है, तो उसको हम लेंगे। 7 नंबर की ऊर्जा भी आज 3 बार निकल कर आई है, और 3 नंबर की भी, 7 और 3 आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन भी अब आपको मैं बता देती हूँ गाइस। साइन जो मुझे दिखते हैं वो है कर्क राशि, बहुत स्ट्रांग। कर्क, वृषभ यानी कि कैंसर, टॉरस, देन वी हैव केप्रिकॉन, मकर, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, एंड कुंभ राशि, इक्वेरियस साइन, लिब्रा, तुला राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, मिथुन राशि, जेमिनाई, वर्गो, कन्या। सो यही साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वैसे कंसिडर आप सभी राशि को ही करेंगे, एंड सन, मून, राइजिंग को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एसेंडेंट को भी आप यहाँ पे, उससे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर समझते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर आज की क्या है फीलिंग्स। द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, जो कि मुझे कुछ लोगों के लिए ये डिनोट कर रहा है, हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, या फिर आप इस व्यक्ति से कनेक्ट हुए हो किसी ऐप के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, या ऑनलाइन आप इस व्यक्ति से मिले हो, चाहे वो इंस्टा है या किसी शादीवादी.com से या डेटिंग ऐप से आप मिले हो सकते हो, उसके चांसेस दिख रहे हैं, या फेसबुक से मिले हो। ठीक है, द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये वर्ल्ड की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें इस सेपरेशन में। वेट, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। जो भी लोग सेपरेशन में हैं इस वक्त, उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके बारे में। जो भी लोग सेपरेशन में हैं, चाहे उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, उनके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है। जो लोग सेपरेशन में है इस वक्त, सेपरेशन वाले,
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। ठीक है, यस मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, और जैसे कि मैंने बोला कि सोशल मीडिया से मिलना हो सकता है कि आप जो है वो अपने देश के बाहर रहते हो, आप अब्रॉड में रहते हो, ठीक है, आप ओवरसीज रहते हो, और आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो माइट भी हो सकता है इंडिया में ही रहते हो, या फिर अलग अलग सिटी या कंट्री में रहते हो। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विद टेम्परेंस के साथ आने का मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं वो इस, एक तो ये कार्ड इंतज़ार को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के इंतज़ार में होते हो तो आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, है ना, आपको वेट रहता है कि सामने वाला आएगा। ठीक है, चाहे आपका कोई पार्सल भी आता है तो आप क्या करते हो, आप पार्सल वाले के पास थोड़ी पहुंचते हो, आपको इंतज़ार रहता है, आप बस टाइम देखते रहते हो, आप बस घड़ी देखते रहते हो और वेट करते रहते हो अपनी विंडो से, अपने गेट के बाहर कि आएगा आएगा आएगा, है ना। ये पार्सल वाला एग्जाम्पल के लिए दिया मैंने, आपको बताया। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा ही दिख रहा है, जिसमें आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपके इंतज़ार में खुद है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको खुद से सामने वाले को कनेक्ट कब करना है, या तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से भूल जाओ, ठीक है, फिर जाओ कनेक्ट करो। अगर सामने वाला से कनेक्ट करने से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और आपकी गलती थी इस रिश्ते को तोड़ने की, या आप यहाँ पे कल्प्रेट हो, अगर आपसे गलती हुई है तो बेझिझक जाकर सॉरी बोलकर रिश्ते को जोड़ सकते हो, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो। अगर सामने वाले की गलती है, यानी कि गलती आपके पार्टनर की है, आपके पर्सन की है, अब यहाँ पर ये रीडिंग हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर भी देख रहे हो आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए, तो इसलिए मैंने पहले बोला कि अगर गलती आपकी है तो डेफिनेटली आपको जाकर हाथ पांव जोड़ लेने चाहिए। लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है, आपको नहीं लगता है कि गलती आपकी है, अपने पास्ट में रिश्ते को जोड़ने के लिए या ना टूटने के लिए बहुत ऐसे प्रयास किए हैं, तो फिर आपको सामने वाले के आने का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन वो भी पूरे ज़िंदगी भर बैठ के नहीं। अपने आप को, अपने रिश्ते को एक टाइम दो कि मैं इतने टाइम तक उसका इंतज़ार करूँगा या करूँगी। लेकिन अगर इतने टाइम फ्रेम में वो सामने वाला इंसान नहीं आता है तो मैं इस रिश्ते से, इस सामने वाले से मैं मूव ऑन करूँगा, आगे बढ़ूँगा। ठीक है, हर एक चीज़ को थोड़ा वक्त ज़रूर देना चाहिए, और ये वक्त किसी और के लिए नहीं, ये वक्त खुद के लिए देना चाहिए, ताकि आप आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद जाकर आपको ये फील ना हो कि मुझे थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए था। आपके अंदर ये गिल्ट काम ना करे कि शायद हो सकता है मैं थोड़ा रुक जाता तो आज सिचुएशन अलग होती। तो कोई भी गिल्ट लेकर आगे ज़िंदगी में कभी मत बढ़ना। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा वक्त दो, या तो किसी से आप रीडिंग ले सकते हो, किसी से आइडिया ले सकते हो कि भाई आगे सामने वाला कनेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, फ्यूचर कोई है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको रीडिंग में डेफिनेटली पता चल जाएगा। अगर आप मुझसे रीडिंग करते हैं तो मैं तो आपको क्लियरली बता देती हूँ, जो भी चाहे मिलना लिखा है या नहीं मिलना लिखा है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग की तो मैं आपको आपकी चार्ट पढ़ रही हूँ, आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो डेफिनेटली पूरी बता सकती हूँ। लेकिन कलेक्टिव में कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मिसमैच होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको एनालाइज करना होता है कि कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति आपकी है। इसलिए तो इतना डेप्थ में जाकर रीडिंग की जाती है, इतना सारी चीज़ें, साइन या ये सब चीज़ें आपको बताई जाती, हिंट दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपका खुद वेट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा कि ये व्यक्ति जो है अभी कनेक्ट आपसे करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि चीज़ों को बैलेंस में आएगा, चीज़ें ठीक होगी। हो सकता है कि किसी गुस्से के वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, या वो गुस्सा हो गए हैं या आप उनसे गुस्सा हो, दोनों में से जिसका भी गुस्सा है, यहाँ पे वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, है ना, कूल डाउन हो जाए,
उसके बाद कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए भी आपके पर्सन दिख रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा टाइम लेने के बाद वो कनेक्ट करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा हैसल उनको फेस ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस ना करना पड़े, मतलब जल्दी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। कनेक्ट हुए, अगर आप भी हील्ड होगे, गुस्सा आपका भी ठंडा हो जाएगा, तो पुरानी जो भी बातें थी, जो भी कड़वाहट थी, या जो कुछ भी सिचुएशन हुआ था, वो सब बातें निकल कर नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रहा है, ये फीलिंग्स दिख रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। नंबर 14 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, ठीक है, इस वक्त आपके जो पार्टनर है, ये एनर्जी जो है ना, ये थोड़ी सी आपको लेकर भी है और थोड़ी सी दूसरे लोगों को लेकर भी है। कल भी इस तरह की एनर्जी निकल कर आई थी, जो कि अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कई बार हम उस इमोशन से, उस एनर्जी से जब तक नहीं निकलते हैं, खुद को निकाल नहीं पाते हैं, तब तक वो इमोशंस हमारे अंदर रहते हैं, और तब तक आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जी रहेगी तो निकल कर आएगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, कि ये जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा बर्डन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में दिख रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसे परेशानी दिख रही है जो पैसों से रिलेटेड हो। ठीक है, पैसों से रिलेटेड। अब ये इनकी लाइफ में जो लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि अब ये पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। उनको जो चीज़ें चाहिए तो चाहिए, उन्होंने अपनी लिस्ट दे दी है, या उनको उनकी जिम्मेदारी बता दी गई है, अब वो कैसे भी मैनेज करे, आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, या इस वक्त है जहाँ पर इनको पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, या पैसों को लेकर बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पास्ट में पैसे बिना सोचे समझे खर्च कर दिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो लोन ले लिया हो। अब वो चीज़ को समेटने में, उस चीज़ को बैलेंस करने में, उस चीज़ को पे करने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर टावर और डेविल का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये किसी ना किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी आपके पर्सन ने पैसे खर्च किए हो या कराए गए हो, इसके चांसेस, इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर पैसों को लेकर थोड़े प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये सिचुएशन भी एक्चुअली आपके पार्टनर की बनती हुई दिख रही है, जहाँ पर लोगों से पैसे मांगने की ये बात कर रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि हाँ, डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर बर्डन है। एंड आपके पार्टनर को डेफिनेटली लगता है कि इस सिचुएशन में आप इनको तो मदद नहीं करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, उनको नहीं लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनकी मदद करोगे इस सिचुएशन में। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या विश मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या चाहते हैं वो इस वक्त। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। समटाइम्स हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम अनहैप्पी होते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास कंफर्ट लाइफ है, आपके साथ सब चीज़ें सही जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ या आपकी ज़िंदगी जो है वो मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग है या हैपनिंग नहीं है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में सच में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ये चीज़ महसूस होता है कि यार मेरे पास ये पैसे होते, या ये चीज़ होता, या ये प्रॉब्लम का सल्यूशन होता मेरे पास, तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो सेम इसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर वो अनहैप्पी, खुश नहीं दिख रहे हैं।
कई बार हमारे प्लान के अनुसार चीज़ें नहीं जाती हैं, हम जो सोचते हैं उसके अनुसार चीज़ें नहीं जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी यही चीज़ होता हुआ दिख रहा है कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही है। अब ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, इसका रीज़न ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर ये चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो पैसों को लेकर है, चाहे वो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर है, लेकिन क्यों वो चीज़ें सही नहीं हो रही है, क्यों वो चीज़ें सही नहीं जा रही है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके ऊपर नज़र रखते हुए आज के दिन आपको स्पाई करते हुए भी दिख रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि सामने वाला, यानी कि आप जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, आप अगर खुश हो, अगर आप बहुत हैप्पी इस व्यक्ति को दिख रहे हो आपकी किसी भी एक्टिविटी से, आपके किसी भी बिहेवियर से, तो यहाँ पर ये भी आपके पर्सन के अंदर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि क्यों हो, किस चीज़ से आप इतने खुश हो, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको खुशी और हैप्पीनेस इस वक्त दे रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड मुझे दिखा, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में इस वक्त खुशी का रीज़न क्या हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हो सकता है, संभव है कि आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति के साथ कुछ फाइनेंसेस को लेकर एक्चुअली मुझे चीज़ें दिख रही हैं। मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ आप काम करते हो या काम करते थे पहले, ऐसे चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। ऑफिस आप लोगों का सेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, पहले भी निकल कर आया है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोग साथ में काम करते हो, ठीक है, या काम करते थे, पास्ट भी हो सकता है कि साथ में काम करते थे, वहाँ पर काम से आप लोग मिले हो, या किसी दोस्त या किसी गेट टुगेदर में मिले हो, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड हाँ, आप या आपके पार्टनर बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकते हो, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। बैंकिंग में, फाइनेंसेस डिपार्टमेंट में हो सकते हो, लोन डिपार्टमेंट में हो सकते हो, ठीक है, क्रेडिट डिपार्टमेंट में आप लोग हो सकते हो। यहाँ पर ये चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। पैसों का लेन देन भी मुझे आपसी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या तो एक टाइम पर आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे दिए हो, पैसों से बहुत ज़्यादा हेल्प करी हो, मदद करी हो, इसके चांसेस है, क्योंकि आपके पर्सन के थॉट में ये एनर्जी दिखाई दे रही है, उनकी सोच में ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की सोच में ये दिख रहा है कि पैसों का कुछ एक्सचेंज आप लोगों के बीच में है, या तो आपने लिया है या आपने दिया है। अगर दिया है तो उस चीज़ के लिए आपके पर्सन ग्रेटफुल दिख रहे हैं, और अगर आपने लिया है तो आपका उनको रिटर्न देने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर उन्होंने भी आपसे पैसे लिए हैं तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो कुछ अमाउंट, कुछ पैसे आपको रिटर्न करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको देना चाहते हैं। हो सकता है इनको लगता है कि आप पैसे के रूप में वो चीज़ें ना लो, लेकिन कुछ और मे बी गिफ्ट हो सकता है, या उसके मतलब कुछ और भी हो सकता है कि उस पैसे के बदले ये आपको देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन ने इस वक्त आपको अपनी परिवार के वजह से खुद से मतलब ब्लॉक, या तो ब्लॉक कर दिया है, या परिवार की वजह से ये आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। बट यहाँ पर एक एनर्जी ये देखने को मिल रही है कि ये जो व्यक्ति है, ये परिवार की वजह से दूरी तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको जैसे अनब्लॉक करके चेक करना, आपको देख लेना, मतलब इनका जब मन करता है तब ये आपको देख लेते हैं। अब ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है और ये मैरिड है, तो ये अपने स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो यहाँ पर
मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपसे नाराज़गी है। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने किसी के वजह से आपको ब्लॉक करके रखा है, परिवार के वजह से या अपने स्पाउस के वजह से, हस्बैंड या वाइफ के वजह से ब्लॉक करके रखा है। टेन ऑफ पेन, सॉरी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। ओके, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यूनियन बन होने वाला है। हाँ, ये यूनियन होने से पहले बहुत सारी चीज़ें होंगी, झगड़े, क्योंकि कार्मिक से रिश्ता टूटेगा, कार्मिक डिटैच कैसे होंगे, कार्मिक जाएंगे कैसे, ख़त्म होने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कार्मिक्स के साथ अगर कर्मा बैलेंस इनका हो गया होगा तो यहाँ पर उन थर्ड पार्टीज के साथ, बाकी लोगों के साथ बहुत बड़े झगड़े होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, झगड़े के बाद यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो आपके पास, आपके तरफ वापस रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर ये दोनों कार्ड ये भी दर्शाता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की शादी होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, शादी होने की भी संभावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हालात और सिचुएशन ना भगवान हमारे हाथ में भी देता है। अगर हम खुद की मदद करते हैं तो भगवान हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने शादी भी कर ली हो किसी और से, ठीक है, और शादी कर ली है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप दोनों की भी शादी होने के चांसेस थे, लेकिन क्यों शादी नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस रही है, और जो ब्लॉकेजेस निकालने चाहिए थे वो आपने भी नहीं निकाले और आपके पार्टनर ने भी नहीं निकाले, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में यूनियन नहीं हुआ और आप लोग सेपरेशन में चले गए, ठीक है। और एक ये जो सेपरेशन है ये एक लंबे समय का सेपरेशन, लॉन्ग टाइम का सेपरेशन को दिखाता है, क्योंकि इंसान जब भी किसी से शादी कर लेता है, सामने वाला कोई भी एक पर्सन, तो ऐसा सेपरेशन बहुत लंबे टाइम के लिए कई बार होता है, ठीक है। कई बार देखा गया है कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो सामने वाला सेपरेट हो जाता है, फिर यूनियन हो जाता है। लेकिन ऐसे इस तरह के रिलेशनशिप जो है वो, देखो कोई ना, ये कार्मिक कनेक्शन ना आपके पास एक टाइम फ्रेम के लिए आते हैं, ठीक है। ये जो ट्विन फ्लेम है, ये जैसे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स है, ये लोग टाइमलेस होते हैं, तो इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। लेकिन कार्मिक्स जो है वो आपके लाइफ में एक टाइम फ्रेम लेकर आते हैं, ना तो उस टाइम से कम रहेंगे, ना तो उस टाइम से ज़्यादा रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि ये टाइम फ्रेम जो है वो 25 साल, 14 ईयर्स का होता है, 10 साल का होता है, 5 साल का होता है, 7 साल का होता है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ कितना साल का कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप है। बट यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके पर्सन की शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों एक हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी भी कुछ दिख रही है, जो कि नेगेटिविटी अगर निकल जाती है या कर्मा बैलेंस हो जाता है तो यहाँ पर आप दोनों का एक होने का चांस डेफिनेटली है। यूनिवर्स आप दोनों को चांस देगी, आप दोनों को एक होने का, यूनियन में आने का, ठीक है, शादी होने का। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ये भी दर्शाता है कि भाग्य आपका और आपके पर्सन का जो है आप दोनों को चांस देने वाला है एक होने के लिए। यूनियन के भी चांसेस ये दिख रहे हैं। अब कुछ लोग हो सकता है कि परमानेंट यूनियन करें, कुछ लोगों का यूनियन जो है वो टेम्पररी हो सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि ये दर्शा रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपके ऊपर ही गुस्सा आता हुआ, ठीक है, आपके ऊपर ही ये गुस्सा हो रहे हैं, आपके ऊपर इनको प्यार भी है और गुस्सा भी आ रहा है। अब शायद इनको गुस्सा इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप इनसे दूरी बना रहे हो, आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, ठीक है, और
ये आपको वो चीज़ दिखा नहीं सकते, आपको वो चीज़ जता नहीं सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर आप दूरी बना रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो और कहीं और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो इससे भी इनको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने का रीज़न डेफिनेटली एक जेलेसी दिखाई देती है, और जेलेसी कब आती, जब सामने वाले के मन में थोड़ा भी इमोशंस रहता है। तो द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आज के दिन आप में से किसी के पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा दिखाई दे रहा है, परिवार के वजह से इनको आपसे दूर जाने का, परिवार को चूज कर लेने का, फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे जो दूरी बनाई है उस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता हुआ दिख रहा है, रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक गिल्ट और एक पछतावे की एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अब चलो 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल, ठीक है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पार्टनर को उनकी एनर्जी में निकल कर आया है, तो हो सकता है जो ये थर्ड पार्टी है उनके साइड से इनको बिट्रेयल मिल रहा है, धोखे मिल रहे हैं, ठीक है, धोखे मिलने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी को भी तो खत्म करने के लिए, कार्मिक्स को भी खत्म करने के लिए कुछ तो भी होगा ना, ऐसे थोड़ी कि थर्ड पार्टी या कार्मिक्स जो भी है वो ऐसे ही लाइफ से चली जाएगी। तो आपके जो पार्टनर है जो भी थर्ड पार्टी के साथ है, यस, वहाँ पे एंड होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उन थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम्स या धोखे मिलने शुरू हो चुके हैं, चीटिंग होने आपके पार्टनर के साथ शुरू हो चुके हैं, या बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सिचुएशन चली जाती है, वो सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टीज के साथ। कल मैंने कहा था कि मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करूंगी, लेकिन क्योंकि घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई थर्ड पार्टी की, ठीक है। तो आज मैं ये थर्ड पार्टी की रीडिंग अपलोड करूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर को आपको मैसेज करने में, आपको कॉल करने में डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, देखो डर लग रहा है, उसका रीजन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखता है थर्ड पार्टी या आपका दिल दुखाना, दिल तोड़ना, ये रीजन है। लेकिन अगर ये एक बार डर इनका निकल जाएगा ना, तो ये व्यक्ति आपके साथ वापस से कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड ये दिख रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि एक अच्छी एनर्जी बनती हुई, एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि आपके पार्टनर के मन में भी इच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ये व्यक्ति हेजिटेट करते हुए दिख रहे हैं। ये हेजिटेशन ख़त्म हो जाए तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ रिकंसाइल करेंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये व्यक्ति आपके लिए करेंगे, मतलब एफर्ट्स डालना, प्यार देना, इमोशंस देना, ठीक है, इमोशंस डालना सिचुएशन में, केयर करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त हो सकता है इस व्यक्ति को लगे, थोड़ा सा हेजिटेट ये व्यक्ति कर रहे हैं, या थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर हाल फिलहाल में आप लोगों के बीच में झगड़ा या फाइट हुआ था, तो थोड़ा सा इस व्यक्ति को टाइम लग सकता है आपको कनेक्ट करने में, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आपको लेकर आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।